इतना कमाने में 11,628 वर्ष लगेंगे। आखिर ये 11,628 वर्ष आखिर कितना कमाने में? 11,628 वर्ष, इतने में तो इंसान की 200-250 पीढ़ियां निकल जाएंगी। आखिर ये क्या है? आइए मैं आपको बताता हूं। मोटिवेशन के इस महाअभियान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर जब हमारे मन का नहीं होता तो बहुत निराशा और हताशा होती है। आज मैं आपसे दो ऐसे शख्स की चर्चा करने जा रहा हूं जिनका नाम है ब्रायन एक्टन और जैन कूम। आप में से कई लोग इनके नाम से वाकिफ भी होंगे। ये दोनों ही लोगों ने याहू में 9 साल तक जॉब की। उसके बाद जॉब छोड़ दी और कुछ समय तक तो घूमते फिरते रहे। कुछ समय बाद इन्हें लगा कि अब तो पैसे खत्म हो रहे हैं। फिर से इन्होंने जॉब ढूंढना शुरू किया और फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किया और दोनों ही वहां रिजेक्ट हो गए। दोनों को ही जॉब नहीं मिली। कुछ समय इधर उधर घूमने के बाद फिर दिमाग में यह आया कि छोड़ो, अब जॉब नहीं करते हैं बल्कि मिलकर कुछ अलग और कुछ अपना करते हैं। फिर इन्होंने शुरुआत की और कुछ समय तक काम करते 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 हफ्ते बीते, फिर महीने बीते और एक ऐसी चीज का जन्म हुआ जो आप में से हर किसी के मोबाइल में निश्चित ही होगा। और वो चीज थी व्हाट्सएप। परंतु जब व्हाट्सएप का पहला वर्जन आया तो शुरू में ही बार बार ये एप्लीकेशन क्रैश होने लगी और इससे इतनी निराशा हुई कि जैन कूम को लगा कि अब इसको छोड़ते हैं और फिर से किसी जॉब की तलाश शुरू करते हैं। परंतु फिर यही समझ में आता है कि लोगों ने क्यों कहा है 1 और 1 11 होता है, कि जब दो लोग मिलकर के कोई काम करते हैं, एक किसी बात को लेकर डिस्करेज होता है तो दूसरा उसको एनकरेज करता है। और यही इन दोनों के साथ भी हुआ। जब जैन कूम को लगा कि अब इसको यहीं बंद करते हैं तो एक्टन ने उसको एनकरेज किया और यह कहा कि कुछ समय, कुछ महीने तक मात्र थोड़ी सी और कोशिश करते हैं और अगर नहीं होगा तो छोड़ दिया जाएगा। और फिर से कोशिश शुरू हुई और कुछ महीने और बीते और जब व्हाट्सएप का सेकंड वर्जन व्हाट्सएप 2.0 आया तो एकाएक इसके यूजर्स में, इसके एक्टिव यूजर्स में बड़ी तेज बढ़ोतरी हुई और 2.5 लाख लोग इससे जुड़ गए। फरवरी 2009 में शुरू हुआ यह सफर मात्र 4 सालों में, यानी 2013 फरवरी में इसकी संख्या, एक्टिव यूजर्स की संख्या 20 करोड़ पहुंच गई। और इतना ही नहीं, साल के अंत तक यानी 2013 के दिसंबर आते आते एक्टिव यूजर्स की संख्या 40 करोड़ हो गई। और फिर इन दोनों की लाइफ में एक बड़ा मोड़ आया जिससे यह समझ में आता है कि क्यों कहा गया है जो होता है अच्छा होता है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। क्योंकि 2014 जब व्हाट्सएप ने अपने 5 साल पूरे करे, यानी फरवरी 2014, फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग को यह लगा कि व्हाट्सएप की बढ़ती लोकप्रियता से फेसबुक का अस्तित्व खतरे में पड़ने जा रहा है। और मार्क जकरबर्ग ने इनके सामने एक प्रपोजल रखा व्हाट्सएप को खरीदने का और उसकी अमाउंट थी $19 बिलियन। अब ऐसे सुनने में भले लगे कि $19 बिलियन, लेकिन अगर हम इसे रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो यह आता है तकरीबन 1,39,542 करोड़ रुपए। यूं सुनने में यह लगा कि व्हाट्सएप 1,39,542 करोड़ रुपए में बिकी, लेकिन जब हम इस अमाउंट की थोड़ी सी पखिया उधेड़ते हैं तब समझ में आता है कि यह कितनी बड़ी अमाउंट है। क्योंकि 1,39,542 करोड़ रुपए इतनी बड़ी अमाउंट है कि यदि आप अपनी सैलरी या किसी बिजनेस या अपने प्रोफेशन से
1 करोड़ रुपए हर महीने कमाएं, 1 करोड़ रुपए हर महीने कमाएं, तो इतना कमाने में 11,628 वर्ष लगेंगे। इसलिए मैं आपसे यह कहूंगा, छोटी छोटी असफलताओं से दुखी मत होइए। हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा हो।